आज का हमारा टॉपिक है पेपरलेस बजट के बारे में। देखो, पहली बार जब से बजट पेश हो रहा है ना, तब से लेकर इस साल पहली बार पेपरलेस बजट पेश होगा, ठीक है ना। तो बजट 2021 जो कि 1 फरवरी को पेश होने वाला है वो पेपरलेस होगा, यानी प्रिंट नहीं किया जाएगा। उसको क्यों नहीं किया जाएगा? देखो, बजट को प्रिंट करने का कोई इतना ईजी प्रोसेस नहीं होता है कि गए प्रिंट करे और ले आए, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता है कि बजट किस तरीके से प्रिंट होता है, क्या होता है, ठीक है। क्यों इसको नहीं किया जा रहा है? कुछ तो होगा ना जिस कारण से इसको पेपरलेस किया जा रहा है इस बार। तो पहली बार बजट पेपरलेस होगा। और बजट पेश होने से पहले एक हलवा सेरेमनी होती है, वो क्या होती है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो, करंट न्यूज़ में क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया, भारत के आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसा होगा हिस्ट्री में हमारी कि बजट पेपरलेस होगा, यानी कि बजट प्रिंटेड नहीं होगा। पेपर में प्रिंटेड होता है और इस तरीके से निर्मला सीतारमण जी उसको एक फाइल में बंद करके बंडल लेकर आती हैं बजट का और उसको पेश करती हैं सदन में, ठीक है। बट इस साल ऐसा नहीं होगा, इस साल बजट पेपरलेस होगा। क्यों होगा? देखो, कोई एक आदमी जाके प्रिंट नहीं करता बजट, ठीक है ना। इसमें काफ़ी समय लगता है, एक दिन में भी ये नहीं होता कि मंत्रियों ने बताया और बजट प्रिंट हुआ और आ गया, ठीक है। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो कोरोना के कारण इसको पेपरलेस किया जा रहा है। क्या होता है इसका स्टेप, मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। पहले तो जान लो बजट पेपरलेस होगा क्यों ऐसा है कि इस बार बजट को प्रिंट नहीं किया जा रहा है। देखो, इसमें एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें करते क्या है, हर साल जब भी सेंट्रल बजट का पेपर प्रिंट होता है तब क्या करते हैं, करीब 100 कर्मचारी जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, वो इस पूरे प्रोसेस में शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है कि बजट के पेपर्स के प्रिंट होने से लेकर उसके सील होने और डिलीवरी होने के बाद तक, जब तक वो पेश नहीं हो जाता है, तब तक करीब 15 डेज़ के लिए ये 100 कर्मचारी जो होते हैं ये एक जगह में बंद होते हैं, वहीं पर ये प्रिंट करते हैं और फिर ये वहीं रहते हैं। ताकि ऐसा क्यों किया जाता है, इनको साथ में क्यों रखा जाता है 15 दिन? ताकि ये बाहर ना जाए और इनको फ़ोन भी नहीं दिया जाता। बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी इनको फ़ोन दिया जाता है, बात करने के लिए इजाज़त दी जाती है, ठीक है ना। नहीं तो इनको किसी से, जैसे बिग बॉस हाउस में होता है ना, वैसा ही कुछ इसमें भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग 15 दिन साथ में रहते हैं। कम से कम 100 कर्मचारी होते हैं जो कि बजट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बजट में सील लगता है, फिर ये पार्लियामेंट में पेश होता है। तब तक ये लोग एक साथ ही वहीं बंद रहते हैं, वहीं अपना रहते हैं और खाना पीना सब उनका वहीं अंदर ही होता है, ठीक है। तो देखो, इस साल कोरोना वायरस से हम सबको पता है, ठीक है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। वैक्सीन तो आ गया है बट अभी भी ठीक नहीं हुआ है, लगा नहीं है वैक्सीन किसी को। तो देखो, इससे क्या प्रॉब्लम है कि अगर इतने सारे लोगों को एक साथ रखा गया तो फैल सकता है कोरोना वायरस। उनमें से एक को भी हुआ तो पूरे 100 के 100 को फैल जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क सरकार नहीं ले सकती ना, जहां सरकार खुद सबसे कह रही है कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है, दूर रहो लोगों से, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाओ, पार्टीज़ मत करो, शादियों में कम से कम लोग बुलाओ, ठीक है ना। तो इतने सारे रेस्ट्रिक्शन जब बाहर के लोगों पर सरकार लगा रही है तो सरकार खुद भी तो अपने ऊपर भी तो ये चीज़ लागू करेगी ना। 15 दिन के लिए 100 कर्मचारी को एक जगह पे रखना सिर्फ बजट प्रिंट करवाने के लिए, वो तो पॉसिबल इस साल नहीं है। इसीलिए इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद पहली बार भारत में ऐसा होगा कि बजट जो है वो प्रिंटेड ना हो करके पूरी जो बजट की कॉपीज़ होगी वो सॉफ्ट कॉपीज़ होगी, ठीक है। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी होती है डिजिटल कॉपी, मतलब कि कंप्यूटर वगैरह में जैसे डिजिटल कॉपी देखी जाती है ना, उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या होती है? जो अपन लोग हाथ से पकड़ सकते हैं, जैसे पेपर वगैरह, ठीक है। तो देखो, हमारा जो बजट सेशन है वो शुरू होगा 29 जनवरी को, यानी कि इसी महीने 29 जनवरी को शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा? 8 अप्रैल तक चलेगा। ये 2 फेजेस में होगा, 2 हिस्सों में होगा, ठीक है। तो बजट पेश किस दिन होगा? 1 फरवरी को, 1 फरवरी को बजट पेश होगा, लेकिन ये जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा 29 जनवरी को, ठीक है ना। तो 2 फेजेस में होगा। तो पहला जो फेज़ होगा, पहला चरण जो होगा वो जनवरी में शुरू होगा, यानी कि 29 जनवरी को शुरू होगा और कब तक चलेगा?
15 फरवरी तक वो चलेगा, ठीक है। फिर दूसरा सेशन चालू कब होगा, बजट सत्र कब चालू होगा, 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है ना। 16 फरवरी से 7 मार्च तक ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक दिया जाएगा बीच में। उसके बाद दूसरा फेज जो है वो इसका चालू किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड भी देख लो। देखो, पहला बजट जो इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, जब अपना जो इंडिया है वो ब्रिटिश के अंडर था, तब पहला बजट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था, 7 अप्रैल 1860 को, ठीक है ना। मतलब कि 2 साल पहले ही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से ब्रिटिश क्राउन को सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया था। मतलब ब्रिटिश क्राउन ने सब कुछ अपने अंडर ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, 1858 में। तो उसके जस्ट 2 साल बाद यानी कि 1860 में 7 अप्रैल को पहली बार बजट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था, लेकिन पहले जो फाइनेंस मेंबर थे जिन्होंने बजट पेश किया था वो कौन थे, जेम्स विल्सन, ठीक है। मिस्टर लियाकत खान जो थे उन्होंने बजट कब पेश किया था, 1947 से 48 के बीच में, जब इंटरिम गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया में, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट जब थी तब किन्होंने किया था, मिस्टर लियाकत अली खान ने बजट पेश किया था, ठीक है। मतलब पहला बजट पेश किसने किया था, 1860s में 7 अप्रैल को मिस्टर जेम्स विल्सन ने, ठीक है। ये मैं इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है, 1860 में, जब ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पावर पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद देखो मिस्टर लियाकत अली खान ने कब बजट इंट्रोड्यूस किया था, 1947 से 1948 में, जब इंटरिम गवर्नमेंट थी अपने इंडिया में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इंडिया के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने थे श्री षणमुखम शेट्टी, ये जो फोटो है ये उनकी ही है, ठीक है। ये कौन थे, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री षणमुखम शेट्टी। इन्होंने पहली बार बजट पेश किया था कितनी तारीख को, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 को इंडिपेंडेंस होने के बाद, मिलने के बाद, इंडिया को आज़ादी मिलने के बाद पहला बजट श्री षणमुखम शेट्टी ने, जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने पेश किया था। इंटरिम गवर्नमेंट जब थी 1947 से 48 के बीच में, तो श्री लियाकत अली खान ने किया था। और पहली बार 1860 में जो बजट पेश हुआ था वो किसने किया था, जेम्स विल्सन ने किया था। ये सारे नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद और इंडिपेंडेंस से पहले और इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे किसने बजट पेश किया था पता होना चाहिए। चलो अब देखो, बजट के टाइम पे ये जो हलवा सेरेमनी होती है ये क्या होती है, ये इसको बेसिकली हिंदी में कहते हैं हलवा रस्म। ये हलवा ही है जो कि अपन लोग बनाते हैं, वही हलवा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब बजट को प्रिंट करने की शुरुआत होती है, यानी कि जब बजट पूरी तरीके से बन जाता है तो बजट की प्रिंटिंग भी तो होती है ना, जो कि इस बार नहीं होने वाली है, जो मैंने आपको बताया, सॉफ्ट कॉपीज़ दी जाएंगी। तो हलवा सेरेमनी आधिकारिक रूप से जो होती है बजट प्रिंटिंग की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। मतलब हलवा सेरेमनी अभी हुआ, मतलब आज से या कल से बजट के पेपर्स प्रिंट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये हलवा सेरेमनी होती है, इस हलवा सेरेमनी में क्या होता है, एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई होती है जिसमें हलवा बनता है, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर खुद वहाँ पर मौजूद होती हैं, फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि वो हलवा दे रही हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारे मिनिस्टर्स वहाँ होते हैं, छोटे बड़े सारे मिनिस्टर्स होते हैं, और उनको ये हलवा दिया जाता है, खाते हैं हलवा और इसके साथ शुभ शुरुआत करते हैं। अब हलवा ही क्यों, देखो भैया, अपने इंडिया में किसी भी चीज़ की जो शुभ शुरुआत होती है ना वो मीठे से होती है, ठीक है। चाहे शादी हो, चाहे किसी के घर में बच्चा हो, या कुछ भी सेरेमनी होती है, तो हलवा या खीर को बहुत शुभ मानते हैं, किसी भी मीठे चीज़ को बहुत शुभ मानते हैं। तो उसी तरीके से बजट के प्रिंटिंग के स्टार्टिंग में ये हलवा सेरेमनी रखी जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये बहुत ही शुभ होगा, ठीक है ना। जो बजट पेश होगा इससे पहले एक शुभ काम करना चाहिए, तो हलवा बनाकर इतनी बड़ी कढ़ाई में सबको दिया जाता है। बस यही है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इससे क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, कम से कम 100 कर्मचारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के प्रेस के अंदर बंद कर दिए जाते हैं, मतलब प्रिंट होने के लिए, बजट को प्रिंट करने के लिए उनको साथ में रखा जाता है, वो लोग प्रिंट करते हैं बजट को, ठीक है। तो जैसे ही हलवा सेरेमनी होती है, इसके बाद ही इस समारोह के साथ ही करीब करीब 100 लोगों को, 100 वर्कर्स को बजट जब तक पेश नहीं होता है तब तक नॉर्थ ब्लॉक में बंद कर दिया जाता है। नॉर्थ ब्लॉक में ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिस है, फाइनेंस मिनिस्टर का ऑफिस है, ठीक है। वहाँ पर प्रेस है, वहाँ पर ये कर्मचारियों को बंद कर दिया जाता है, ठीक है।
और उनको तब तक के लिए बंद किया जाता है जब तक बजट प्रिंट होके बाहर आके पार्लियामेंट में पेश ना हो जाए, तब तक। क्यों करते हैं भाई? देखो, अगर उनमें से ये माना जाता है, अगर उनमें से एक भी कर्मचारी बाहर आया और मान लो बजट की जो भी चीज़ें हैं वो तो खुफिया रखी जाती है ना भाई, सीक्रेट रखी जाती है जब तक पेश नहीं होता, तो वो कहीं अगर किसी कर्मचारी ने बाहर किसी को भी बताया तो अपोजिशन वालों को तो पता चल जाएगा ना कि इस बार बजट में क्या क्या है, तो लीक हो जाएगी चीज़ें। इसीलिए किसी से भी बात भी करने नहीं दिया जाता है वर्कर्स को, और ना ही बाहर निकलने दिया जाता है जब तक बजट पेश ना हो जाए, ठीक है। तो ये होती है हलवा सेरेमनी। तो इस बार कहा जा रहा है ये भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई में हलवा बनेगा तो सबको बटेगा और सब साथ में मिलकर खाएंगे, जो कि अभी बोल रहे हैं कि कोरोना के कारण ये चीज़ नहीं करेंगे। इतने ज़्यादा लोगों को जमा करके ये सब करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सालों बाद, यानी कि पहली बार ये जो अपनी परंपरा है ये टूट रही है। काफ़ी सारी परंपरा है टूटी है पिछली साल भी, ठीक है, उसी तरीके से ये भी इस साल टूट रही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर लिया है, हिस्टोरिकल चीज़ें भी हमने देख ली है, बजट कब पहली बार आया, किसने पेश किया, इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद। सारे नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बिल्कुल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। फिर भी कोई अगर आपको डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।